हेलो दोस्तों, कैसे हो। आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है। चलिए इस किताब को पढ़ेंगे। तैयारी को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर होगा बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। इसके चारों विकल्प को देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? ये याद रखो, बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। अगला है, बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। कौन से धर्म की स्थापना की थी? बौद्ध धर्म की। और इनका क्या नाम था? गौतम बुद्ध। अगला पॉइंट है, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इस घटना को क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में। याद रखना है कि ईसा पूर्व है, न कि ईसवी है। ईसा पूर्व में लुम्बिनी। कहाँ पर? कपिलवस्तु। ये कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण वर्ष 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अगला है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा सुश्रुत। कौन? सुश्रुत। अगला है, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत को संहिता का प्रणेता माना जाता है कि इन्होंने क्या किया था? एक शुरू संहिता भी चलाया था। सुश्रुत के आचार्य धन्वंतरी थे। कौन थे? धन्वंतरी। और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम किया था। कहाँ पे काम किया था? प्राचीन काल में सबसे महान शल्य चिकित्सकों में सुश्रुत को माना जाता है। किसको माना जाता है? सुश्रुत को। अगला है, चरक ये आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित है। चरक ने आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता भी लिखा था। क्या लिखा था चरक ने? चरक संहिता। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा निर्भीकता। क्या? निर्भीकता। इसके ऑप्शन देखो। बौद्ध धर्म ने अभय मुद्रा का अर्थ निर्भीकता कहा है। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। कौन सी मुद्रा? अभय मुद्रा जो सबसे प्राचीन मुद्राओं में एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। किसकी भावना को? सुरक्षा की भावना को। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की जाती है और इंगित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विनय और सूत पिटक इसमें से किसकी शिक्षा का संकलन करता है? किसकी शिक्षा का संकलन करता है? गौतम बुद्ध की। जो विनय पिटक, 3 पिटक थे ना, और उनमें से 2 पिटक विनय पिटक और सूत पिटक वे किसकी शिक्षा को बताते हैं? गौतम बुद्ध की। किसकी? गौतम बुद्ध की। विनय और सूत पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन करते हैं। इस शिक्षाओं का विनय और सूत पिटक है जो गौतम बुद्ध शिक्षा का संकलन करते हैं। ऊपर भी पढ़ लिया हमने। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? पवित्र ग्रंथ किसका है? किसका है? गौतम बुद्ध का। त्रिपिटक किस भाषा में है? पाली भाषा में। याद रखने ये पॉइंट, पेपर में आएंगे जरूर। किस भाषा में है? पाली भाषा में है। गौतम बुद्ध के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं, याद रखने हैं। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। स्तूप क्यों बनाए गए थे? इनका क्या कारण था? इसका राइट आंसर होगा पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। क्या रखने के लिए? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए।
इसकी व्याख्या देखो। स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है, ये पॉइंट याद रखो। संस्कृत और पाली भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है टिल्ला या फिर डेर, या तो टिल्ला या फिर कोई डेर। स्तूप किसी व्यक्ति की चिता, समाधि और उसके अवशेषों पर निर्मित एक समृद्धि स्वरूप अर्ध आकार का टिल्ला या फिर डेर होता था। अगला क्वेश्चन है, स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे। कहाँ हुए थे? बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में कि स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, कौन से वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? जो प्रतीक बौद्ध धर्म का जो प्रतीक है वो धर्म चक्र है, वो क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है वो? क्या दर्शाता है? प्रथम उपदेश। क्या दर्शाता है? प्रथम उपदेश। क्या दर्शाता है? प्रथम उपदेश। बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। हमने पहले पढ़ लिया ये पिछले पेज पे। इसी घटना को ये धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में, ये याद रखना है। पहला कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है। और ये अंतिम कहाँ दिया था? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक कमल और सांड है, ठीक है। जन्म की घटना का प्रतीक क्या है? कमल और सांड है। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? स्तूप। क्या है? स्तूप। पद्मपणि बोधिसत्वों के चित्र कहाँ पाए गए हैं? कहाँ पाए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाओं में। कहाँ? अजंता की गुफाओं में। पद्ममणि बोधिसत्वों के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। पद्मपणि बोधिसत्वों के चित्र अजंता की गुफाओं में एक चित्र में दिखाया गया है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद में। और औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का एक शाही प्रतीक क्या था? जो राष्ट्रकूट वंश था उसका शाही प्रतीक क्या था, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन ईगल। कौन सा? गोल्डन ईगल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का एक शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दुंतीदुर्ग प्रथम था। कौन था? दुंतीदुर्ग प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। एलोरा की गुफाएं का एक प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में हुआ था। जो एलोरा गुफाएं थी ना, उनका निर्माण किस शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट वंश के। पहला राष्ट्रकूट वंश कौन था? दुंतीदुर्ग। कौन था? दुंतीदुर्ग प्रथम। शिलालेख अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो शिलालेखों का जब अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेखों के पुरालेख भी कहा जाता है। शिलालेखों को पुरालेख भी कहा जाता है। शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्रमुख स्रोतों में से एक है। क्या है? कि दोबारा पढ़ेंगे। शिलालेख जो प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए कि ये क्या है, उनका एक स्रोत है, उनके बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल से सही कालानुक्रमित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव गतिविधियों से सभ्यता प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम ये हो जाएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये तीन थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला है, प्रागैतिहासिक काल को प्राण काल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में।